अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो सवाल नंबर 5 है। फ़र्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो, ये नज़म के ख़ुलासे पर मुश्तमिल होता है। मैं अमूमन देखा है बच्चा इसमें इजाफ़त कर जाता है, यानी वो डरता रहता है अगर ये सवाल छोटा रह गया तो शायद मुझे नंबर कम मिलेंगे। लेकिन इसकी खूबसूरती इसी में है कि इसको मुख्तसर लिखा जाए। जैसे मैं आपके सामने क्या है कुछ हदायत रखता हूँ, वो भी हमारी टेक्स्ट बुक के कुछ सफ़हात हैं। उन सफ़हात को देखेंगे उनमें क्या लिखा है इसके बारे में। जैसे फ़र्स्ट ईयर की किताब की तरफ बढ़ता हूँ, सफ़ा नंबर 73 है जहाँ हम्द की मश्क है। उसमें सवाल नंबर 4 के तौर पे लिखा हुआ है कि लिखा ये है कि हम्द का ख़ुलासा 10 सतूर से ज़्यादा ना लिखें। तस्लीम और रज़ा 77 पेज है, इसकी मश्क में भी सवाल नंबर 5 के तौर पे यही बात लिखी है। 79 पे मैदान करबला है, वहाँ भी सवाल नंबर 5 में यही बात लिखी है। 81 को देख के मुस्तकबिल की झलक, वहाँ भी इसी बात को दोहराया गया है। 83 पर बरसात के ख़ुलासे में, बरसात की मश्क में सवाल नंबर 6 के तौर पे ख़ुलासे में यही हदायत देखने को मिलती हैं। इसी तरह अगर हलाल इस्तक़लाल को देखें तो वहाँ सवाल नंबर 4 के तौर पर यही हदायत दोहराई गई हैं कि 10 सतूर से ज़ायद ना हो। इससे साबित होता है कि नज़म का ख़ुलासा 10 सतूर से ज़्यादा ना हो। कम हो सकता है, 9 लाइनें हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं सेकंड ईयर की तरफ बढ़ूँ, उधर हदायत कम है लेकिन इस माने में नहीं है कितनी सतूर होने चाहिए। वहाँ पे ख़ुलासे हैं कदरे बड़े। फ़र्स्ट ईयर की निस्बत जितनी भी नज़में वहाँ मौजूद हैं उनके अशार ज़्यादा हैं। मुझे सफ़ा नंबर 104 सेकंड ईयर की इस्लामी मसावात की मश्क में हदायत मिली है सवाल नंबर 3 के तौर पर कि अपने अल्फाज में लिखें। फिर कोस्तानी सफ़र के दौरान में वहाँ भी यही बात देखने को मिली। नौजवान से किताब की मश्क में भी यही बात देखने को मिली। यानी बात साबित होती है कि नज़म का ख़ुलासा जो है अगर देखा जाए उनके अंदर 3-4 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। पहली बात, वो 10 सतूर से ज़ायद ना हो। सेकंड ईयर की अगर बढ़ भी जाती है 12 सतूर हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, नज़म अगर तवील है तो। दूसरी बात है कि नज़म में मफ़ाहीम को तरतीब से लिखना, यानी मफ़हूम जो शेर है उसका तरतीब से आना चाहिए। तीसरी बात यहाँ पे ये भी सामने आ रही है कि अपने अल्फाज में या आसान अल्फाज में लिखें। तो ये सारी हदायत जो हैं आपस में तकरीबन मिलती जुलती हैं। तो इसलिए अगर मैं कहूँ अज़ाफ़त क्या चीज़ है, अगर सवाल नंबर 5 में आप ये लिख देते हैं इस नज़म में शायर ये कहता है, ये सबसे बड़ी अज़ाफ़त है। आप उसको पहला जो शेर का मफ़हूम बनता है उसको भी इख्तिसार से लिखें। जैसे फ़र्स्ट ईयर की हम्द है, उसका पहले शेर का मफ़हूम बनता है अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है लेकिन उसकी ज़ात का तयन करना नामुमकिन है। सेकंड ईयर में अगर हम्द का देखा जाए, अल्लाह ताला हर किसी को बराबर रिज़्क़ देता है, उसकी आम मेहरबानी से कोई भी महरूम नहीं। तो इसलिए इसको गौर से देखें। बाकी रही बात ये सामने आपके प्रेजेंटेशन है, इसको गौर से देखें कि प्रेजेंटेशन में मार्कर का इस्तेमाल है, चीदा चीदा मार्कर का इस्तेमाल खूबसूरत लगता है। अगर आप मार्कर का इस्तेमाल ज़्यादा कर देंगे, वही मार्कर का इस्तेमाल उसकी बदनुमाई बन जाएगा। तो कोशिश करें जिस अंदाज से मैंने आपको ये खुलासे सामने रखे हैं और मैंने सारे खुलासे आपके सामने पेश कर दिए हैं, इनके मुताबिक आप खुलासे को देखें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।